अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबश्शिराबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्कीन्स। अगर सबसे पहले हम अल्कीन्स की डेफिनेशन की बात करें तो अल्कीन्स की डेफिनेशन है द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। कि वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं कि ये अल्कीन्स है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास देखे दो कार्बन है, दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और इस तरह दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन बाउंडेड है। इस तरह जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं इथीन। चूंकि इस कंपाउंड में दोनों कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड शो करता है अल्कीन फैमिली को, इसीलिए हम कहेंगे जिसमें दो कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं इथीन। अब लास्ट में हमने वर्ड लिखे हैं तीन लेटर, उसके देखें ई एंड ई। ये किसको शो करता है? अल्कीन फैमिली को शो करता है। इसके अलावा जो अल्कीन्स फैमिली है उनको हम कहते हैं कि ये ओलिफेन्स है। अब हम इनको ओलिफेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो स्टार्ट वाले मेंबर हैं या कह लें कि जो इनके लोअर मेंबर्स हैं, जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं हैलोजेंस मींस क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो ये हमें क्या देते हैं? ऑली प्रोडक्ट देते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन्स है वो ऑलिफेन्स है। मींस वो लैटिन वर्ड है जिससे हम कहते हैं कि ये ऑयल फॉर्मेशन, मतलब कि ये ऑयल्स बनाते हैं। तो ऑयल फॉर्मेशन बनाने वाली प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम अल्कीन्स को ऑलिफेन्स कहते हैं। अगर अल्कीन्स की हम जनरल फार्मूले की बात करें तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एन यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब जितने हमारे पास कार्बन एटम होंगे, अगर हम उनको डबल कर दें तो इतने ही हमारे पास क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल के जो अल्कीन फैमिली है उसका जो पहला मेंबर है वो इथीन है, और इथीन में हमें पता है कि दो कार्बन है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसी तरह जब हम प्रोपीन की बात करते हैं तो प्रोपीन में हमारे पास कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन को डबल करें तो वो कितना हो जाता है? 6। तो प्रोपीन में हमारे पास कार्बन 3 होते हैं लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी तरह ब्यूटेन मतलब 4, कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन उसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। पेंटीन मीन्स 5, 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन उसमें कितने हो जाएंगे? 10। मीन्स कि जिस तरह आप नीचे मूव करते जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की तादाद पता चलेगी। मीन्स कि अगर हम बात कर लें ऑक्टीन की, तो ऑक्टीन में हमें पता है कि कार्बन 8 है, इसका मतलब 8 को हम डबल करें तो उसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे? 16 प्रेजेंट होंगे। मतलब कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता हो तो जो अल्कीन फैमिली है उसमें कितने कंपाउंड, हर कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जितने कार्बन होते हैं उनको डबल कर देते हैं, मीन्स कि उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकल आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो अल्कीन्स के पहले 3 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये जो तीनों मेंबर्स हैं वो गैसेज हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो आगे वाले मेंबर हैं, मतलब कि जो कार्बन 5 से स्टार्ट होते हैं और कार्बन 15 तक जाते हैं, वो सारे मेंबर्स कौन से हैं? लिक्विड मेंबर्स हैं। और C15 के बाद आगे जितने भी हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके पहले जो 3 मेंबर्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद C5 से लेके C15 तक जिनमें कार्बन रेंज करता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और C15 से ज्यादा जितने भी बड़े मेंबर्स के कार्बन वाले कंपाउंड हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमें पता है कि जो अल्कीन्स हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, मींस के वो वाटर के अंदर यानी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन्स है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे अल्कोहल्स हो गई उनके अंदर ये क्या होते हैं? इजिली सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद
अगर हम अल्कीन्स की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्कीन्स की एक स्पेसिफिक किस्म की क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और इनको जलाना या इनको बर्न करना क्या हो जाता है, फ्लेम के साथ आसान होता है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो अल्कीन्स है वो थोड़ी सी मिकदार में क्या करते हैं कि पोलर बिहेवियर शो करते हैं। और पोलर बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो क्या करते हैं कि पोलर नेचर शो करते हैं। ये हमारे पास थी अल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की। हमें पता है कि अल्कीन्स में कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा उसमें पाई बॉन्ड होगा। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड कुलियन से बनता है और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में टाइटली बाउंडेड होते हैं, रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स की साइड वेज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। इस तरह उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियाई की जो कॉमन लाइन होती है उससे दूर होते हैं, मतलब कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनकी अट्रैक्शन उन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज्ड हो जाती है, मींस की एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली रिएक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उनके ऊपर आके अटैक कर सकता है, इसीलिए अल्कीन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन शो करते हैं। और हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो अल्कीन्स होते हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। पाई बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड से किस तरह वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स की साइड वेज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वेज ओवरलैपिंग से अगर बॉन्ड बने तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड के वो न्यूक्लियस के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उनके ऊपर इतनी ज्यादा टाइट नहीं होती, वो फर्मली बाउंडेड नहीं होते, आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आकर उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो अल्कीन्स है वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका जो अल्कीन्स है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके आगे जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह अरेंज करते हैं, उसके जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किस तरह चलते हैं, इसके अलावा जो अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की, और जो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी है, मतलब कि अगर अल्कीन्स रिएक्टिव हैं तो वो पाई बॉन्ड की वजह से हैं, और किस तरह रिएक्टिव है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद है कि अल्कीन्स से रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। थैंक यू।